तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी की स्टोरी सुनकर आप पूरी तरह से बौखला जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे हमने ये क्या देख लिया। तो इस फिल्म की मैं थोड़ी सी आपको हुकलाइन बता देता हूँ। ये मूवी किस पर बेस होने वाली है। इंग्लैंड के एक रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले जिसका नाम हेनरी होता है और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे को जिसका नाम एलेक्स होता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, यानी लड़के लड़के में ही प्यार हो जाता है। अब ये दोनों क्या गोल्ड खिलाएंगे और ये दोनों क्या क्या करेंगे ये तो हमें फिल्म की स्टोरी में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस फिल्म की अब शुरू से स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है इंग्लैंड के युवराज की शादी से। युवराज की शादी में काफी लोग उन लोगों को बधाई देने आए थे और वहीं हम देख पाते हैं एलेक्स और नोरा को। वो लोग भी इंग्लैंड की रॉयल फैमिली की शादी में जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग शादी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एलेक्स और हेनरी वो बहुत पुराने दोस्त होते हैं, लेकिन अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हेनरी सबसे हाथ मिलाते हुए एलेक्स के पास पहुंच जाता है और हेनरी की बहन नोरा को अपने साथ ले जाती है। एलेक्स हेनरी से हाथ मिलाने के लिए जाता है, लेकिन हेनरी हाथ मिलाने से मना कर देता है और वहीं हेनरी की सबके सामने एक बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाती है और हेनरी को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लोग सब पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक केक आया होता है बहुत बड़ा, जिसकी कीमत 75,000 पाउंड होती है। हेनरी एलेक्स के पास आता है, लेकिन उसी दौरान एलेक्स का हाथ उस केक में सन जाता है। एलेक्स को कोई ऐसे देखे ना, इसलिए एलेक्स अपना हाथ पीछे छुपा लेता है और हेनरी से बोलता है तुम इतने घमंडी क्यों हो। लेकिन एलेक्स उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। हेनरी वहां से जाने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे रोकने लगता है और इसी दौरान एलेक्स हेनरी को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ रख देता है केक का सना हुआ। हेनरी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एलेक्स हेनरी के कोट साफ पहनने लग जाता है और इसी दौरान दोनों में झगड़ा होने लगता है और सब लोग उन दोनों के झगड़े को देख रहे होते हैं। इसी दौरान हेनरी एलेक्स को धक्का दे देता है। एलेक्स केक की टेबल जाके टकराता है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं और वो केक उन दोनों के ऊपर आकर गिरता है। 75,000 पाउंड का केक पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और सब लोग पार्टी में उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। क्योंकि वो एक रॉयल शादी होती है, इसीलिए उन लोगों को काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और वहीं ऐसी हालत में उन लोगों की फोटो खींच ली जाती है और ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे की और रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले हेनरी की दोनों का झगड़ा हुआ है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा पुरानी होती है, लेकिन अब क्या हो गया जो इन दोनों में झगड़ा हुआ है और ये खबर आग की तरह पूरी तरह से फैल जाती है। एलेक्स की मॉम एलेक्स से बोलती है कि 14 महीनों में इलेक्शन है और हमें उनके सपोर्ट की जरूरत थी जिस वजह से हम इलेक्शन जीत सकें, लेकिन तुमने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। अब इसीलिए तुम्हें दोबारा से इंग्लैंड जाना होगा और जो ये लोगों के मन में गलत फहमी फैली है कि तुम दोनों के बीच लड़ाई है, इसको तुम्हें खत्म करना होगा और तुम्हारी बहन सारा तुम्हें सब कुछ समझा देगी। जिसके बाद हेनरी इंग्लैंड के लिए निकल जाता है। वहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है और वो दोनों वहाँ पर मीडिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है और ये सब जो हुआ वो एक अनजाने में एक मिस्टेक थी। वो दोनों एक दूसरे की वहाँ पर जम के तारीफ करते हैं, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल होती है और सब लोगों के जो मन में ये सोच थी कि इन दोनों के बीच लड़ाई थी, अब वो सोच बदल चुकी थी। और वहीं एलेक्स और हेनरी की जो लड़ाई थी वो भी अब दोस्ती में बदल चुकी थी और एलेक्स उसे अपनी न्यू ईयर पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलेक्स को। एलेक्स ने सब कुछ ठीक कर दिया था और ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी अब। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलेक्स की न्यू ईयर पार्टी होती है और उसमें हेनरी भी आया होता है। उन दोनों की वहाँ पर मुलाकात होती है। वो सब लोग वहाँ पर जोर जोर से पार्टी कर रहे होते हैं। उस पार्टी में एलेक्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन हेनरी बिल्कुल खोया खोया होता है, इसलिए हेनरी वहाँ से बाहर आ जाता है। एलेक्स भी उसके पास आता है और उससे पूछता है इस सब के बारे में, आखिर वो बाहर क्यों आ गया। जिससे हेनरी उसे अपनी फीलिंग शेयर करने लग जाता है और हेनरी उसके पास आकर एलेक्स को किस करता है, जिस वजह से एलेक्स को काफी ज्यादा अजीब लगता है और एलेक्स भी उसे किस करने लग जाता है, लेकिन हेनरी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स पूरी तरह से हैरान था और अब समझ चुका था हेनरी लड़का नहीं है, हेनरी एक गे है और यही सोच सोच के एलेक्स का काफी ज्यादा वक्त बीत जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में सब लोग आए होते हैं और उसमें हेनरी भी आया होता है। हेनरी एलेक्स के पास आता है और उन सब के लिए माफी मांगता है, लेकिन हेनरी उसे रूम में चलने के लिए कहता है अपने। जिसके बाद हम देखते हैं हेनरी और एलेक्स अपने रूम में जाते हैं और वहाँ वो दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये सच में बहुत ज्यादा गंदा और वाहियात लगता है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने के बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलेक्स उससे बोलता है अगले महीने इंग्लैंड में पोलो मैच होने वाला है, क्या तुम उसमें आओगे। जिससे हेनरी बोलता है हाँ मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं हेनरी वहाँ पर पोलो मैच देखने के लिए आया होता है और एलेक्स उस पोलो मैच को खेल रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के फिर बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट दोबारा से होते हैं और ये सिलसिला उनका बहुत लंबा चलता है। वो उस जगह पर कई बार इंटीमेट होते हैं एक दूसरे के साथ। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे और ये सबसे ज्यादा घिनौना सीन लगता है मुझे। अब वो दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे थे। एलेक्स अपनी मॉम के पास होता है और एलेक्स की मॉम
एलेक्स को लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलती है, वो एक कैंपिंग चलाने के लिए बोलती है जिससे वो इलेक्शन जीत जाए। और एलेक्स अपनी मॉम की कैंपिंग को चलाने लगता है और एलेक्स काफी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और इसी दौरान उसकी हैंडी से भी बातें होती रहती हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलेक्स से मिलने दोबारा से हैंडी आता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो इंटीमेट होने के बाद वो दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर आवाज आती है और दरवाजे पर एलेक्स की बहन ज़ारा होती है। वो एलेक्स को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वो दोनों अपने कपड़े पहनने लगते हैं, लेकिन ज़ारा को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए ज़ारा उस होटल की दूसरी चाबी से रूम के अंदर जाती है। वो देखती है एलेक्स वहाँ पर बिना कपड़े के होता है। वो एलेक्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो एलेक्स से बोलती है, बताओ तुम किस लड़की के साथ सोए थे और तुमने ऐसी किसी भी लड़की को आने दिया और अपना फोन भी लेके आई है। वो पता नहीं वो रात में किस किस को क्या भेज रही होगी। जिससे एलेक्स कहता है यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। ज़ारा होटल में ढूंढने लगती है और उसको वहाँ पर हेनरी मिलता है और ज़ारा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान और पागल हो जाती है। ज़ारा एलेक्स से बोलती है ये सब कब से चल रहा है, जिससे हेनरी उसे बताता है ये सब कब से चल रहा है। और ज़ारा ये सुन के बिल्कुल पूरी तरह से बौखला जाती है और पागल हो जाती है। वो हेनरी से बोलती है तुम्हें पता है यहाँ पर हर जगह कैमरे और मीडिया वाले हैं, अगर तुम लोग मीडिया के सामने आ गए तुम लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। ज़ारा उन दोनों से एक दूसरे से मिलने से मना करती है, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं, जिससे ज़ारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ज़ारा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलेक्स अपनी मॉम से मिलने आता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो किसी से मिला है। उसकी मॉम सोचती है कि वो एक लड़की से मिला है, लेकिन वो अपनी मॉम से बोलता है वो और कोई नहीं, वो प्रिंस हेनरी है। जिससे उसकी मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम को सपोर्ट करती है और उसकी बात समझ जाती है। उसकी मॉम को उन दोनों के रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं है और ये सब वो अपने डैड को भी बता देता है। एलेक्स के पेरेंट्स को उन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहना चाहते थे। अब जिसके बाद हम देख पाते हैं एलेक्स और हेनरी नहा रहे होते हैं। एलेक्स हेनरी से बोलता है पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। और हेनरी काफी ज्यादा हैरान होता है और हेनरी एलेक्स को बिना कुछ बताए दोबारा से अपने महल आ जाता है इंग्लैंड और वो एलेक्स से बातें करना बिल्कुल छोड़ देता है। एलेक्स उसे बहुत कॉल मिलाता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी ने उससे बिल्कुल मतलब तोड़ दिया था। हेनरी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। एलेक्स काफी ज्यादा परेशान होता है हेनरी को ऐसे देखकर। एलेक्स बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था आखिर हेनरी को क्या हुआ है और एलेक्स बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था हेनरी को खोकर, क्योंकि हेनरी से एलेक्स बहुत ज्यादा प्यार करता था। एलेक्स हेनरी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। हेनरी बिना कुछ बताए पता नहीं अपने घर क्यों चले गया। एलेक्स बिल्कुल भी ये बात नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए एलेक्स हेनरी से मिलने के लिए दोबारा से लंदन जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं हेनरी को। हेनरी अपने रूम में होता है और उसे बताया जाता है उससे मिलने एलेक्स आया है, जिससे हेनरी एलेक्स से मिलने जाता है और हेनरी एलेक्स से बोलता है तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो बताने पर। एलेक्स उसके पास आता है और उससे पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, क्योंकि हेनरी नहीं चाहता है कि एलेक्स उसके बहुत ज्यादा करीब आए। वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन हेनरी जानबूझ के चाहता था कि एलेक्स उसे भूल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था एलेक्स का दिल टूटे और एलेक्स की जिंदगी खराब हो। इसीलिए हेनरी उससे दूर जा रहा था, लेकिन एलेक्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के फिर दोनों करीब आ जाते हैं और वहाँ पर डांस करने जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर दोबारा से इंटीमेट होते हैं। हेनरी अब जो एलेक्स से दूर जा रहा था, वो हेनरी अब दोबारा से एलेक्स के करीब आ चुका था। उन दोनों का जो रिश्ता था वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था। एलेक्स उससे गले मिलकर दोबारा से अमेरिका चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं हेनरी अपने घर पर सो रहा होता है। जब सो के उठता है हेनरी तो वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और काफी ज्यादा हलचल हो रही। जब हेनरी बाहर जाके पूछता है तो उसको बताया जाता है जो उन दोनों के मैसेज थे वो लीक हो चुके हैं। अब उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है और हेनरी ये सब सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और काफी पागल सा हो जाता है। वो हेनरी कुछ समझ नहीं पाता। हेनरी पूछता है कितने मैसेज लीक हुए हैं, जिससे उसे बताया जाता है उसके सारे के सारे मैसेज लीक हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरा इंग्लैंड जान चुका है उन दोनों के रिश्ते के बारे में। हर न्यूज चैनल में उन दोनों की बातें करी जाती है। हेनरी एलेक्स से बात करने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी का फोन जब्त कर लिया था। हेनरी को एलेक्स से बात नहीं कराई जाती है। हर जगह आतंक मच चुका था इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर और सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और रॉयल फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। पूरी रॉयल फैमिली हेनरी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। हेनरी लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहता। हेनरी काफी ज्यादा टूट चुका था और वो एलेक्स के बारे में ही सोच रहा होता है और वहीं एलेक्स भी काफी ज्यादा दुखी था और उसकी बहन उसे दुखनी नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसके बंटर को कॉल मिलाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करके रोने लगते हैं वहीं पर ही। और हेनरी एलेक्स को अपने पास बुलाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं इंग्लैंड जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलेक्स वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी हेनरी के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो हेनरी को उन दोनों के रिश्ते को खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेक्स साफ साफ मना कर देता है और उनसे कहता है वो एक दूसरे से दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। वो सब उन दोनों को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों किसी की बात नहीं सुनते। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे जिंदगी भर, लेकिन उन लोगों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि पूरी रॉयल फैमिली की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। लेकिन हेनरी को बिल्कुल भी इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता है। हैंडी को बस एलेक्स चाहिए था और हैंडी एलेक्स के साथ ही रहना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। वो सब उन दोनों को समझाते समझाते बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं बाहर बहुत सारी भीड़ खड़ी है और वो एलेक्स और हैंडी का स्वागत करने के लिए होती है। और हैंडी उनसे बोलता है कि दुनिया उसे जानेगी तो उसके सच के लिए जानेगी, क्योंकि हैंडी एक गे होता है और उसे एलेक्स से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था। और वहीं वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे हैंडी से वो लोग कहते हैं अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो दोबारा कभी अंदर नहीं आ पाओगे। एलेक्स बोलता है मुझे अंदर आना भी नहीं है। एलेक्स बोलता है मुझे दुनिया मेरे सच के लिए जानेगी, ना कि मेरे झूठे दिखावे के लिए। और वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और वो दोनों लौट के अमेरिका आ जाते हैं। जिसका हम देख पाते हैं एलेक्स की मॉम की बोर्ड का रिजल्ट आ चुका था और एलेक्स की मॉम काफी ज्यादा पीछे होती है। एलेक्स की मॉम सोचती है वो हार जाएगी, इसीलिए वो अपनी हारने की स्पीच तैयार कर रही होती है। और वहीं हैंडी भी काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। जिसके बाद उन्हें आवाज आती है चिल्लाने की और एलेक्स की मॉम वो इलेक्शन जीत जाती है। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और हैंडी और एलेक्स भी एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। एलेक्स की मॉम दोबारा से इलेक्शन जीत चुकी थी और उनके रिश्ते के बारे में सबको पता चल चुका था। लेकिन अब किसी को भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सबको पता चल चुका है ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और वो दोनों अपनी एक साथ जिंदगी काटने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी का नाम है रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। ये मूवी 2 घंटे के आसपास थी, लेकिन मैंने इसे एक्सप्लेन करके काफी ज्यादा छोटा कराया और इसे मैंने बहुत कम समय में आप लोगों को समझाया है। तो इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। और अगर आप और मूवीज की एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी मूवीज एक्सप्लेन कर रखी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।